नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोजित आपके पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित। तो आपको पता होगा पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा जिसकी एग्जाम डेट है वो कब की घोषित हो चुकी है और इसी को ध्यान में रखते हुए और इसकी एग्जाम डेट 17 अगस्त 2025 रखी गई थी और ये 2 शिफ्ट में होने वाली है। ये भी आपको पता होगा। सुबह का टाइम क्या है, शाम का टाइम क्या है, ये सब आप जानते होंगे, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, 2-3 बातें, वो आपको अवश्य ही ध्यान में रखनी है और उसमें से कुछ भी आपने मिस कर दिया तो आपको कहीं भी परेशानी में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रवेश पत्र की। तो प्रवेश पत्र आपके 13 तारीख से अवेलेबल हो जाएगा, 13 अगस्त 2025 से अवेलेबल हो जाएगा और ये SSO-ID के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक URL दिया गया है, इस PDF में URL पर क्लिक कर सकते हैं और उससे क्लिक करके आप है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, यानी कि कल से। ठीक है, इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको चाहिए होगी, इसके माध्यम से ये डाउनलोड हो जाएगा। इसी के साथ प्रथम पारी के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी या महत्वपूर्ण जो है निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि प्रथम पारी के जो अभ्यर्थी होंगे उनको प्रश्न पत्र बुकलेट है वो अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। दोबारा सुन लीजिए कि आप अगर आपका एग्जाम प्रथम पारी में होता है तो आपको पेपर है, जो प्रश्न पत्र पेपर होता है वो साथ में नहीं दिया जाएगा। ये आपको OMR सीट के साथ साथ प्रश्न पत्र है बुकलेट वो भी आपको वापस सेंटर पर जमा करवानी होगी। आप कार्बन कॉपी आप ले जा सकते हैं। इसमें बोर्ड ने कहा है कि आपकी जो प्रश्न पत्र की सीरीज है उसके ऊपर जो सीरीज है कोने पे किधर इधर उधर लगे रहते हैं सीरीज, आप देखना कभी आपने एग्जाम दिया हो तो विशेष चिन्ह होते हैं पेपर पे, तो उस चिन्ह को आपको ध्यान में रखना है और 24 घंटे के अंदर अंदर बोर्ड है वो सभी प्रश्न पत्रों को अपनी साइट पे जारी कर देगा। इसी के साथ कहा है कि द्वितीय पारी के अभ्यर्थी हैं वो अपने साथ प्रश्न पत्र बुकलेट और OMR सीट की कार्बन कॉपी सहित आप ले जा सकते हैं। तो ये एक तरह से बोर्ड है वो अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। हालांकि देखो, इसमें सुरक्षा के लिए ये किया गया है कि कहीं है वो पहले वाला प्रश्न पत्र है वो अभ्यर्थियों के पास चला जाए और उनको कहने को कि जैसे पशु परिचय में हुआ अभी वैसे कहें कि पहले अभ्यर्थियों को पता चल गया कि इस टॉपिक से ये प्रश्न आ रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए ऐसा प्रयास किया गया है। तो अच्छी बात है, अगर ऐसा प्रयास किया गया है इससे कुछ बेनिफिट होता है तो अच्छी बात है। फिर है परीक्षा से 2 घंटे पूर्व अपन उपस्थिति देवें, अपनी उपस्थिति वहां पर दे देवें और 1 घंटे पहले है गेट बंद हो जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसी के साथ और क्या महत्वपूर्ण बात है, इसी के साथ अपना प्रवेश पत्र सेंटर पे लेके जाना है और एक मूल यानी कि ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है। सबसे महत्वपूर्ण आधार कार्ड है, तो जहां तक हो सके आधार कार्ड लेके जाएं, अपडेटेड होना चाहिए, ये भी ध्यान में रख लें। और आधार कार्ड के अंदर जन्म तिथि पूरी अंकित होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखें, अगर नहीं है तो अभी तक उसको ठीक करवा लें। इसी के साथ आपको 2.5 सेंटीमीटर यानी कि पासपोर्ट साइज है वो नवीनतम 3 माह से ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए और इसमें तो 1 माह से अधिक पुराने का लिखा हुआ है, तो फिर भी आप ध्यान रखें कि 3 माह से ज़्यादा पुरानी तो नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा वहाँ पर कुछ नहीं ले जाना और पेन जो भी ले जाओ तो नीले रंग की स्याही का पारदर्शी बॉल पेन लेके जाना है। वहाँ पर आपका फेस रिकॉग्निशन किया जाएगा, तो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप आधार कार्ड ही लेके जाएं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां थी 3-4, वो मैंने आपको बताई। फिर से यहाँ पर कहा गया है 10 नंबर पॉइंट में कि अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पत्र की कार्बन प्रति जो अपने साथ ले जाने के लिए अनुमत है उसे परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने तक संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखना आवश्यक होगा तथा बोर्ड द्वारा जब भी मांगा जाए उसे प्रस्तुत करना होगा। ये बात भी यहाँ पर लिखी हुई है कि OMR की जो कार्बन कॉपी आप लेके जा रहे हो उसको संभाल के रखना है। फिर इसमें बताया गया है ड्रेस कोड के बारे में। आप आधी या पूरी आस्तीन यानी कि फुल बाजू या हाफ बाजू शर्ट टी शर्ट कुछ भी पहन सकते हैं, कुर्ता पायजामा पैंट पहन सकते हैं, लेकिन जींस पहन के आने की अनुमति नहीं होगी। यहाँ पर जींस पहन के किसी को नहीं जाना है, लेकिन फिर भी अगर कोई पहन के जाता है तो उसको परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, फिर उसका थोड़ा है टाइम खराब हो सकता है, ऐसा हो सकता है वहाँ पर। और इसी प्रकार सभी की यहाँ पर दिशा निर्देश और भी दिए गए हैं। जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया और उम्मीद है कि ये जानकारी पूरी आपको समझ में आ गई होगी। तो जानकारी बिल्कुल समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन में यस लेके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, आज के लिए बस नहीं, थैंक यू।